हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑटोमेटा में हमने जो ऑटोमेटा हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम टाइप 1 पे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हमारी स्ट्रिंग जो है किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से की एंडिंग को शो कर रही है। जैसे कि क्वेश्चन बोलता है कि स्ट्रिंग एंडिंग विद 01, स्ट्रिंग एंडिंग विद 1, स्ट्रिंग एंडिंग विद 001। तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको हम कैसे DFA उसका कंस्ट्रक्ट करेंगे, उस पर हम डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है 0+1 का स्ट्रैक होल स्टार और 01, मतलब कि हमारी जो भी स्ट्रिंग होगी वो 01 से एंड होगी। तो देखिए, तो मैंने जो भी आपको रूल बताया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो भी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग होगी उसको हम जो मिनिमम स्ट्रिंग होगी इस रेगुलर एक्सप्रेशन से वो हम पहले डिफाइन करेंगे। सबसे मिनिमम स्ट्रिंग होगी, इसके बाद इसमें 01 ही निकलेगी। ठीक, तो पहले मैं रूल स्टेप 1 था कि सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग निकाल लेते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग हमने 01 निकाल ली। अब स्टेप 2 था कि जो मिनिमम स्ट्रिंग हमारी निकली है वो देखते हैं उसकी लेंथ क्या है। तो अभी उसकी लेंथ इसकी 2 है। अब थर्ड स्टेप था कि लेंथ निकालने के बाद हम निकालते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप बनेंगे इसके ऑटोमेटा में। तो उसको वो जानने के लिए हम जो भी मिनिमम स्ट्रिंग की लेंथ निकली है उसमें +1 ऐड कर देते हैं। तो यानी कि जैसे अगर लेंथ n है तो n+1 स्टेट बनेगी। अगर लेंथ 2 है तो 2+1 इक्वल मतलब 3। हमारे पास कितनी बनेगी? 3 नंबर ऑफ स्टेट बनेंगे इस पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को मशीन में रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए क्लियर करते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इतना पता लगा कि नंबर ऑफ स्टेट 3 बनेंगी। चलिए 3 स्टेट बना लेते हैं हम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 स्टेट बना ली हमने। अब 01 तो सबसे पहले हमें इनपुट देना ही पड़ेगा, तो इसको इनिशियल बना लिया। तो इस पर हमने दे दिया 0 इनपुट और फिर इस पर दे दिया हमने 1 इनपुट। 01 पे दे दिया। अब 01 देते हमें क्या, हमें फाइनल स्टेट पहुंच जाए। अगर फाइनल पहुंच गया तो मतलब ये फाइनल हमारा स्टेट हो गया है। चलिए, लेकिन हमारा DFA NFA तक बिल्कुल सही है, लेकिन हमें DFA बनाना है। DFA मतलब होता है कि हर स्टेट पे जितने जैसे मतलब 1 स्टेट है, 2 स्टेट है, 3 स्टेट है, तो इन तीनों स्टेट पे हमें क्या होना चाहिए, हर स्टेट पे जैसे कि हमारे पास 2 इनपुट है 0 और 1, दोनों ही इनपुट के एग्जैक्ट पाथ क्लियर होने चाहिए कि 1 देने पे कहाँ पे पाथ जा रहा है, 0 देने पे कहाँ पे पाथ जा रहा है। तो 0 देने पे तो जैसे पहले स्टेट पे फर्स्ट स्टेट पे हमने देखा कि 0 देने पे इनपुट देने पे हम 2 पे जा रहे हैं, 1 देने पे कहाँ जाएंगे। तो अब इस बात है, हम रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं तो लिखा हुआ है कि 0 1 के पहले 0+1 का होल एस्टेरिक लिखा हुआ है, मतलब कि 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा ये ऑटोमेटा बन रहा है इसमें जो है पहली स्टेट पर 0 का तो पता चल गया, लेकिन 1 पे हम कुछ भी दे सकते हैं। 1 का हमने होल स्टार कर दिया। अब 1 स्टेट पे हमें दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए। 0 का भी कॉम्बिनेशन मिल गया कि 0 इनपुट देने पे क्या हो रहा है, 1 इनपुट देने पे क्या हो रहा है। अभी 2 पे आते हैं। 2 पे भी ऐसे ही क्लियर होना चाहिए कि 1 देने पे क्या आउटपुट मिल रहा है और 0 देने पे क्या आउटपुट। तो 1 देने पे तो हमें पता है कि 1 देने पे हम Q3 पे चले जा रहे हैं, स्टेट 3 पे चले जा रहे हैं। तो 0 देने पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम 0 का, क्योंकि 0 के बाद कितने भी 0 आ सकते हैं, तो हमने उसका होल स्टार कर दिया, 0 दे दिया। अब हमारे पास बचा 3 स्टेट। अब 3 पे भी यही कंडीशन है कि 3 पे भी 0 देने पे कहाँ पहुँच रहा है, 1 देने पे कहाँ पहुँच रहा है, ये भी हमें बताना पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए होल स्टार लगा देते हैं, अगर इसका लूप लगा देते हैं 3 पे 0 1 का, तो मतलब होता है कि ये तो 0 से भी ख़त्म हो जाएगी, 1 से भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हमें ख़त्म स्ट्रिंग को इन इस पे करना है, 0 1 पे करना है। तो मान लीजिए यहाँ से निकला 0 देने पे हम समझ लो पहुँच रहे हैं 2 पे। तो अब इसमें तो 0 यहाँ पहुँच गए और 0 के बाद हमें क्या मिल जाए, अगर 1 मिल जाए तो फिर से फाइनल पहुँचना चाहिए। तो 0 के बाद अगर फिर से 1 पहुँचा तो 0 1 हो गया। तो 0 1 पे ही हमें कहाँ होना चाहिए, जैसे ही 0 1 आता है तो हम फाइनल पहुँच जाते हैं, हम फाइनल फिर पहुँच गए।
अभी इसको 1 का भी दिखाना पड़ेगा। चलिए 1 को लिए हम यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ से 1 गया, 1 गया, 1 के बाद अगर फिर हमें 0 मिला तो 1 0 लास्ट में हो गया, तो फाइनल स्टेप नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन 0 के बाद अगर फिर से 1 मिले फिर से फाइनल पहुँच जाना चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ है। अभी ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा ऑटोमेटा हमारा बन गया। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिसीजन करेंगे।